इंटरव्यू देते क्या अभी अब जाओ जाके आपको देखने वाला दूसरे आपको देखना आए समझाए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं भैया ऑफिसर तो बयान कर सकते थे आपकी ड्यूटी है हमारे छोड़ने आवाम के लिए आ रहे हैं जो दवा देंगे नहीं तो क्या हुआ तो पूरा इनके सामने बयान करने के बाद होने के बाद आगे तो इसमें वो भी तो बोलना था हमारे दवाखाने के डॉक्टर नहीं बोलो क्या बिल आगे क्या हॉस्पिटल में बच्चे के 2 वैक्सीनेशन के लिए आई थी 2 बच्चों को लेकर, लेकिन ये डॉक्टर मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात करे, बदतमीजी से पेश आया। इसकी वजह से मैं एक बच्चे को नई वैक्सीनेशन वापस आ गई। बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे उन्होंने, पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे थे मेरे से। इनके खिलाफ आप कंप्लेंट करें? जी कंप्लेंट पुलिस को हम लोग कंप्लेंट करें। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर शरीफ। ठीक है बस भैया भाई आप बुलाओ ना, हमारे क्या अथॉरिटी है जाने की? अच्छा उन्होंने मतलब उन्होंने बुलाया नहीं, उन्होंने बोले सब इंस्पेक्टर को उसको लेके आओ यहाँ पे बोल के। यहाँ लाओ बोले ना, 100% श्योर है। जी अब यहाँ से लेके जाओ बोले, उन्हें बोले लेके जाओ। अरे ये गलत है बिल्कुल। हमने फ़ोन किया उनको आने के लिए, उन्होंने नहीं उठाया। सर्कल इंस्पेक्टर साहब ने, वहाँ के सब इंस्पेक्टर साहब, क्या नाम है उनका, बुरहान साहब से बात करके बताया कि वो डॉक्टर को लेके हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल पर आने के बाद यहाँ हम लोग सब बैठे हुए थे, उनको अंदर लेके गए। सर्कल साहब पहले समझाया उनको, उसके बाद सब इंस्पेक्टर समझाया, उसके बाद बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट मैं समझाया, बीइंग इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर इन्हों समझाए, लेकिन उन्होंने वो समझने के लिए तैयार नहीं। हमने यहाँ तक भी बताया उनको कि आपस में एक दूसरे मुसलमान है, एक दूसरे को माफ़ और दरगुजर करना ठीक है। उन्होंने तुमसे से गलती हुई, उनसे गलती हुई, दोनों माफ कर लेके मामला खत्म कर। गलती नहीं साहब। हाँ सुनिए, उनसे गलती हुई। हम तो बोले सुनिए ना भाई, पूरी बात सुनिए ना। आपने देखिए बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो कैसा होगा? मैं वो भी जवाब देता हूँ, सुनिए मैं जवाब देता हूँ भाई, मैं जवाब देता हूँ, आप सुनिए ना प्लीज सुनिए। मैं आपको जवाब देता हूँ सुनिए लोगों के सामने। औरत से कभी गलती नहीं होती, शैतान मर्द के सामने रहता। ठीक है ये मर्द आदमी पहल करता है, गलती मत इसकी पहल मर्द आदमी करता नहीं, हम ये सुनिए औरत नहीं करती साहब। ठीक है भैया, हम बोला वो शरीफ साहब को मैं बात करता नहीं है, आप भी मर्द है साहब, हमें एक बात कंप्रोमाइज करिए। नहीं एक बात करें हम, अगर एक बात नहीं है भाई। अरे देखिए आप लोग देखिए असल हमारा प्रॉब्लम ये है कि नहीं साहब, ये आपकी जो सुनिए ना आप पूरी बात सुन नहीं लेना। आपसे कोई गुजारिश है, आपको जो टाइम पे आप बुलाते नहीं बुलाते हो, बहस की बात नहीं उसको पागल है बोल के आप बोलो, आपका डॉक्टर ये मुस्लिम दवाखाने का नाम सुना, पहले जो है ना पुरानी था, पूरे हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए। हम बुलाएंगे जो मुनासिब समझ के करते करिए। और एक बच्ची का मामला, आपकी बेटी का मामला, ये मीडिया में डालते आज मालूम होगा, इससे पहले कितने जने से मिसबिहेव मुसलमानों को हुआ। हमारे को पहला कंप्लेंट आप लोग बैठे तो बात करो। चलिए भाई आप करते मैं आप करिए, क्योंकि भाई
मैं भी नहीं चाहती ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात जो सुना बोलूंगा भाई, तो कोई लागले की बात नहीं। स्पॉट पे उन्होंने बुलाते हैं देखिए सुनिए, जो सुने वो पूरा बता देंगे इंशाल्लाह। कोई छूट रही तो आप याद दिलाइए, वो भी रिपीट कर देंगे हम। आज जो है शायद जोहर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के वक्त यहाँ के बच्चों के डॉक्टर, पूरा नाम क्या है उनका? डॉक्टर शरीफ। पूरा नाम शरीफ है। हाँ, कुछ आगे पीछे होगा। डॉक्टर वही बोल रहे, बोलिए पूरा नाम बोलिए। पूरा नाम डॉक्टर काजिम शरीफ क्या है? अरे देखो ना, शरीफ उनका नाम है, और शायद मुकम्मिल नाम कासिम शरीफ है उनका। वो और एक साहब जो है दवाखाने नमाज पढ़ के आ रही थी जोहर के बाद, कुछ लोगों ने उनको बताया कि तुम यानी एक खातून के साथ जो अपने बच्चे को किसी इंजेक्शन वगैरह लेने के लिए आई थी, उसके साथ जो है दो बच्चों के साथ, 2 बच्चों के लिए आई थी, उनके साथ मिसबिहेव करे, बातचीत ख़राब करे और खामखा के गैर ज़रूरी सवालात करे। बल्कि कुछ नौजवान जो बच्ची के रिलेटिव थे शौहर के साथ, ये लोग उनसे गुफ्तगू किए। उसके बाद ऑफिस में आके उनको बुलाए, बातचीत किए। बातचीत करने के बाद उन्होंने पहले तो नहीं माना, शायद, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर इसमें ऐसे बुरा मानने की क्या बात है? हाँ, पहले बोले मैं माफ़ी चाहता हूँ, और उसके बाद ये बोले कि बुरा मानने की बात क्या है। बहरहाल इस दौरान बहस मुबाहिसा हुई। तकलीफ हुई। उसके बाद यहाँ जो जिम्मेदार थे नसीर साहब थे, और एक सादिक साहब यहाँ के सीनियर हैं, बहुत कदीम आदमी वो थे, और कुछ और लोग थे। उन लोगों के सामने उन्होंने माफ़ी चाह लिए। ये लोग भी माफ़ी की बातचीत आगे बढ़ गई थी। फिर कुछ बहस हुई, उलझ गई, तो उन पर यहाँ इसमें से किसी ने उन पर हाथ उठाया। उसके रिएक्शन में उन्होंने फौरी यहाँ से चले गए, और जब यहाँ की इंतज़ामिया रुकाया कि बात करेंगे, आप आपस में तय करेंगे, तो नहीं मेरे को बात करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेरे दवाखाने से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं जा रहा हूँ बोल के चले गए। जाकर उन्होंने कंप्लेंट किया। अब जो है रात में क्या टाइम हो रहा है, अब तक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता है, अभी पुलिस स्टेशन से मुतल्लिक़ है। अब ऐशा की नमाज़ के 10 साढ़े बजे के आसपास मेरे को इत्तला हुई। गयास साहब जो इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर है, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैं आया, सर्किल इंस्पेक्टर साहब वगैरह भी आए। हम बात किए, हम उनके सामने यही बात रखिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए इत्तेफ़ाक़न वक्ती तौर पे रिएक्शनरी तकलीफ़ की वजह से लोगों ने आप पे कुछ एक्ट किया है, तो आप माफ़ी और दरगुज़र का काम कीजिए। यह हमारा उसवा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है। ये तक हमने वास्ता दिया कि अगर लोगों ने अगर ज़्यादती की तब भी आप माफ़ कर दीजिए, आप बड़े आदमी होंगे, छोटे आदमी नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने जवाब में बिल्कुल नेगेटिव में जवाब दिया। ना दवाखाने की मेरे को परवाह है, ना दवाखाने की इंतज़ामिया की परवाह है, ना किसी की खातिर मेरी अपनी जान की भी परवाह नहीं है। उनका ये स्टेटमेंट है, मैं जो होता करूँगा, मैं आप लोगों की बात कतई नहीं मानता बोल जोड़ के। सर्किल इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने बोले कि नहीं ये मामला कहानी तो सबको मालूम है। ये दूसरा मसला ये रहा कि अब तो वो चले गए। सर्किल इंस्पेक्टर साहब बोले केस से हट के मसला हल नहीं हो सकता, लिहाजा उनको ले जाइए बोल के वो सब इंस्पेक्टर के साथ सर्किल इंस्पेक्टर साहब की हिदायत पर उनके वो पुलिस स्टेशन चले गए हैं। अब ये दूसरा मसला हमारा इंतज़ामिया का है। हमारे इंतज़ामिया के उस वक्त जो ज़िम्मेदार थे, उन्होंने ये बात बताया लोगों को कि इनका ये आज पहला कंप्लेंट है। इस तरह का इससे पहले कभी कंप्लेंट नहीं आया। हम जो ही किसी भी स्टाफ मेंबर के बारे में कोई कंप्लेंट आता, इन्वेस्टिगेशन करते, अगर खुदा न खास्ता कोई भी गलती पाते तो बराबर उनके खिलाफ हम एक्शन लेते। आप तो सुनिए प्लीज़। अब इनके बारे में कंप्लेंट आया, अभी उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से छोड़ा निकाला जो भी है। कल सुबह हम ये बात तय, अभी जब हमारे जिम्मेदारों की बात उन्होंने नहीं सुना, कम से कम उन्होंने हमारी बात सुन लेते, अफवाह दरगुजर के मामले को एक्सेप्ट कर लेते, तो हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते थे। ये वाक़या हो या ना हो, उनका जो बिहेवियर अब हमारे साथ रहा इंतहाई गलत था। और हाँ, हमारे साथ गलत था। ज़ाहिर है नेचुरली पेशेंट के जो कंप्लेंट है उसके बारे में तो पेशेंट खुद बताएंगे, और पेशेंट ने वादा किया है कि ज़रूरत पड़ने पर कभी भी मैं आके डायरेक्ट बताऊँगी बोली। Almost hospital is admitting this. जी हाँ, उन्होंने बताया ना, आपसे सबके सामने बताई ये बात वो खातून ने। और आप उनकी जो डिग्री है उसको सुनिए, हमारा जो स्टेप होगा ऐसा हमारा जो स्टेप ये होगा, इंशाल्लाह हमारा ये स्टेप होगा कि इनके खिलाफ एक्शन लेंगे हम, इनकी यहाँ की मुलाजिमत के बारे में एक्शन लेंगे, और इनको जो है हम इस तरह इन्हों ही नहीं, इस तरह के अगर खुदा न खास्ता किसी यही टाइप की नहीं, किसी भी तरह की मिसबिहेव होती है यहाँ पर, अगर एटीट्यूड ख़राब रहता, मेमोज इशू करते, टर्मिनेट करते, सस्पेंड करते। सुनिए मैं क्या बोला मैं बोलता हूँ ना भैया, बोलिए। मैंने यह बात बताया हूँ कि अगर उनका हमारे पास साबित हो जाए, उन्होंने जो एटीट्यूड किया है उस खातून के साथ, जो मिसबिहेव ज़बान जो गलत इस्तेमाल किया है, तो हम ना सिर्फ हमारे पास से निकालेंगे
बल्कि उनके बारे में हम ये मेडिकल काउंसिल को भी लिखेंगे कि इस तरह के लोगों को कहीं भी सर्विस का मौका न आपका दें। नाम हम बोलिए, टोटल हम इसके मुखालिफ हैं। आपका नाम बोलिए, आपका हॉस्पिटल का नाम बोलिए। एक मिनट इंशाल्लाह वो लोग करेंगे। आपका नाम बोलिए, आप क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है। मैं इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये सोसाइटी ये दवाखाना रन करती है, कई इदारों के अलावा ये दवाखाने को भी ये इस सोसाइटी की निगरानी में। टीवी नहीं ना, बाकी चैनल सुन रहे हैं ना?